ओ भाई, बॉलीवुड ने फिर से कह दिया है, तू कहानी पे मत जा भाई, तू बस स्टार कास्ट गिन। और इस बार साजिद नडियावाला ने पूरा पैन इंडिया एवेंजर असेंबली टाइम सीन कर दिया है। अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, संजय दत्ता, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर और भी 1.5 दर्जन बंदे और बंदियां, जिनका नाम लेने में फिल्म का सेकंड हाफ भी निकल जाएगा। अब सुनो कहानी, मतलब जो भी है वो बस नाम की है। रंजीत डोबरियाला नाम का एक अमीर अंकल जो अपने 100वीं बर्थडे पर पार्टी करता है शिप पे, और बर्थडे शुरू होने से पहले गेम ओवर। रंजीत जो चले जाते हैं और छोड़ जाते हैं एक वसीयत, मेरी सारी प्रॉपर्टी जली को मिलेगी। अब दोस्तों एंट्री होती है तीन जली की। एक जलाउद्दीन उर्फ जली जो कि रितेश कुमार है, दूसरा है जलभूषण उर्फ जली, वो अभिषेक बच्चन है, और तीसरा है जूलियस उर्फ जली, वो अक्षय कुमार है। और फिर शुरू होती है डीएनए रिपोर्ट्स, ड्रामा, डांस और अचानक मर्डर माइस्ट्री। भाई साहब, साजिद भाई ने कॉमेडी में थ्रिल घुसेड़ दिया है, और ऊपर से दो क्लाइमैक्स, हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B। कातिल अलग अलग, कितना बजा रहे हो यार। लेकिन अब सीधा सा सवाल, क्या फिल्म हिट है या झोल? तो चलिए खोलते हैं सारी पिटार। दोस्तों, मेरी बीबी, तेरी गर्लफ्रेंड, उसकी मम्मी, मेरी मौसी, ये जो टाइप डायलॉग सुन के ऐसा लगता है कि ये जोक्स नंदन मैगजीन से चुराए गए हो। कुछ जोक्स हंसाते हैं, बाकी सिर पकड़वाते हैं। कयामत, फुंगड़ी डांस, ये सब गाने अच्छे हैं लेकिन गलत टाइम पे आते हैं। मतलब मर्डर हुआ और अचानक सब लोग डांस करने लग जाते हैं। क्या भाई सीआईडी नहीं देखी क्या? अक्षय कुमार और रितेश पुराने फॉर्म में है, टाइमिंग सही लेकिन पंच लाइट इधर उधर। अभिषेक बच्चन थोड़ी रुष्टि है लेकिन ठीक है। संजय दत्ता और जैकी दादा वो फुल भिड़ू मोड में है। और नाना पाटेकर साहब, आप हो तो बात बनती है, हर सीन चाट गए आप। जैकलिन, चित्रांगदा और नरगिस सब सिर्फ सुंदर लगने आई है, कुछ सीन से अच्छे, बाकी एक्स्ट्रा ग्लिटर। वो मणिकंदन ने जो क्रूज और समुद्र को ऐसा शूट किया है कि आप सोचेंगे भाई टिकट कौन देगा गोवा की। अगर दोस्तों आप हाउसफुल 1, 2, 3, 4 ये फिल्म का बहुत बड़े फैन हो तो आप 5 भी देख लो, कम से कम सुकून तो मिलेगा। लेकिन अगर आप लॉजिक, कहानी, स्क्रिप्ट वगैरह जैसी चीज़ों को भक्त हो तो भाई ये फिल्म आपके लिए नहीं बनी। एक स्टार एक्टर्स के लिए, आधा स्टार नाना पाटेकर के लिए, और बाकी बस कास्ट कहानी होती है। 18 स्टार मिलकर भी एक कहानी नहीं बन पाए। ये हाउसफुल 5 का असली मर्डर 60। दरअसल दोस्तों इसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ, संजय दत्ता, नाना पाटेकर, रितेश देशमुख और भी कई चेहरे हैं। साजिद नडियावाला के हाउसफुल 5 में करीब 1.5 दर्जन सितारे हैं। लेकिन एक सच्चाई इस बार फिर सामने आई, स्टार पावर से फिल्म नहीं चलती, कहानी से चलती है। इस बार हाउसफुल फ्रेंचाइज में कॉमेडी के साथ मर्डर मिस्ट्री और दो क्लाइमैक्स, 5A और 5B, इसका तड़का भी लगाया गया है। लेकिन जब वैसा ही कमजोर हो तो कोई भी मसाला स्वाद नहीं दे सकता। मैं सुबह 8:30 वाले शो में पहुंचा तो पूरा हॉल खाली थी। शो कैंसिल हो गया। किसी तरह अगले शो में 7 से 8 दर्शक जुटे और फिल्म देखने का मौका मिला। और अफसोस भी, फिल्म की कहानी भी साजिद नडियावाला ने लिखी है, जिसे डायरेक्टर तरुण मनसुखानी और फरहाद शामजी ने स्क्रीन पर उतारा है। कहानी कुछ यूँ है, अरबपति रंजीत डोबरियाल जो अपने 100वीं बर्थडे पर एक लग्जरी शिप पर पार्टी रखता है, लेकिन जश्न शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। मरने से पहले वो अपनी जायदाद जली नाम के बेटे के नाम पर कर जाता है। लेकिन मुसीबत तब शुरू होता है जब 3 जली एक साथ सामने आते हैं। डीएनए टेस्ट से सच्चाई सामने आने वाली होती है, तभी डॉक्टर का मर्डर हो जाता है। अब सवाल होता है ये कि असली जली कौन है और कातिल कौन है। खास बात यह है दोस्तों कि फिल्म के 2 वर्जन है, हाउसफुल 5A और हाउसफुल 5B, जिनमें कातिल अलग अलग होता है। लेकिन मिस्ट्री के नाम पर जो परोसा गया है वो स्वाद मिलावट लगता है, मज़ा नहीं आता। हाउसफुल की पहचान रही है ओवर द टॉप कॉमेडी और किरदार का गड़बड़ा झाला। इस बार भी वही पुराना फॉर्मूला अपनाया गया है, मेरी बीबी, तेरी गर्लफ्रेंड, बार बार रिपीट होने वाला डायलॉग और महिला किरदार पर डबल मीनिंग जोक्स। लेकिन अब यह सब बासी लगने लगा है। गानों की बात करें तो कयामत, लाल परी और फुगड़ी डांस जैसे टेक्स्ट अच्छे हैं, मगर लगातार होते मर्डर के बीच अचानक से शुरू होता है जाने वाले डांस नंबर्स फिल्म की रफ्तार को तोड़ देते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो अक्षय कुमार और रितेश देशमुख को अपने कमिंग अंदाज में ठीक ठाक लगते हैं। जैकी श्रॉफ और संजय दत्ता ओवर एक्टिंग के बावजूद तो अपनी उपस्थिति दर्ज कर जाते हैं। नाना पाटेकर हमेशा की तरह दमदार सीन को क्लास दे जाते हैं। और जैकलिन फर्नांडिस, सोनम बाजवा, नरगिस काकरी, चित्रानंदा सिंह, स्वयं वर्मा ये सभी ग्लैमर का कोटा पूरा करती है। लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें बहुत कुछ करने में नहीं देती। दोस्तों मणिकंदन की सिनेमैटिक ग्रिप्स शानदार है। समुद्र और क्रूज की लोक लाइन्स वाकई भव्य दिखती है, लेकिन भव्यता तब तक ही चलती है तब तक
जब तक स्क्रीन प्ले सपोर्ट करे। अगर आप इन सितारों के पक्के फैन हैं और ब्रेन को घर पर रखकर सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं तो हाउसफुल 5P और 5P कोई भी चुन ले, क्योंकि फिल्में तो एक ही है, बस कातिल बदल गए हैं।